आइए संडे के दिन परमेश्वर के वचन देखने के पहले हम अपने स्वरों को झुकाएं, एक मन एक चित होकर हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु सेनाओं के यहोवा, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस संडे के लिए जो तूने दिया है कि एक बार फिर हम तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर हम जहां कहीं हैं तेरे वचन को सुने और तुझमें हमारा विश्वास आगे बढ़े। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं एक एक भाई बहन बच्चों के लिए जो ये वचन आज सुनेंगे। प्रभु तू उन्हें आशीर्वाद कर, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु जी, उनके हृदय को खोल दे प्रभु कि तेरा वचन उनके हृदय में घर करने पाए, वे आत्मिकता में बढ़ें और तेरे नाम की महिमा प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। प्रभु जी हम चाहते हैं कि मुझ नाचीज के साथ हो और मुझ में होकर बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरे नाम की महिमा प्रशंसा के लिए हो और आज के हमारे आत्मिक भोजन के लिए हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु और तुझसे प्रतिज्ञा करते हैं इसके लिए सारी गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु हम तुझे ही देंगे, क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु में आप सबों को नमस्कार, जय मसीह का। आज रविवार के दिन एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखेंगे। आइए अपने बाइबल से हम पढ़ें यहोशू के पुस्तक उसके 1 अध्याय 5 पद से लेकर 9 पद तक। यहोशू 1 अध्याय 5 पद से लेकर 9 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसा मैंने मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उनका अधिकारी तू इन्हें कराएगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना न बाएं। जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके करने के अनुसार तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल और तू प्रभावशाली होगा। क्योंकि मैंने तुझसे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के लिए कि वो हमें सफलता देगा, हम सफल होंगे और वो हमारे साथ साथ रहेगा। हम जहां जहां भी जाएं वो हमारे साथ रहेगा। यहोशू की पुस्तक यहोशू के द्वारा लिखा गया है। यहोशू का जन्म मिस्र के देश में जब इस्राएल लोग गुलामी कर रहे थे वहां हुआ था। वो मूसा का सहायक बनकर मूसा के साथ साथ रहा और मूसा की सारी बातों को सीखता रहा। वो धीरजवंत था, बुद्धिमान था और सेना का नायक था। इतना नहीं, बुद्धि युक्त होने के बावजूद भी वह आत्मिक था, अगुआ था, न्यायी था। हम देखते हैं यहाँ पर मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू को मूसा के स्थान पर चुना और कहा तू मेरे लोगों की अगुवाई कर। मूसा तो अब नहीं रहा, कमर बांध के तू उठ और मेरे लोगों की अगुवाई कर। और परमेश्वर उससे प्रतिज्ञा करता है कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, ना तो इससे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना।
व्यवस्था की यह पुस्तक पर तू दिन रात ध्यान दिए रखना, इसे चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हम चाहते हैं कि हमारे सब काम सफल हो, हम प्रभावशाली बने, कि परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किए जा सके। और उसका रहस्य ये है कि हम परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान दिए करें। आज मैं जिन विषय में बात करना चाहता हूं वो है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य, सफलता का रहस्य। यदि अपने जीवन में हम सफल होने चाहते हैं तो यह सफलता का रहस्य हमें जानना है, इस पर विचार करना है और इसके अनुसार चलना है। और इस सफलता के रहस्य क्या हैं? परमेश्वर के वचन से आज इस सफलता के 3 रहस्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, दूसरा है लव द वर्ड ऑफ गॉड और तीसरा है लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को आप सीखें, पहला। दूसरा, परमेश्वर के वचन से प्यार करें और तीसरा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं। परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन से प्यार करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। तो आज हम पहले बात को देखेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखें। परमेश्वर के वचन को क्यों सीखना है? आइए बाइबल के कुछ पदों से हम इस पर ध्यान करेंगे। भजन संहिता 119 के 105 पद में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम प्रत्येक दिन के जीवन में या अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर का वचन जो है, प्रत्येक दिन के जीवन में हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक होता है और हमारे रास्ते में उजियाला फैलाता है कि हम सही मार्ग पर, सही रास्ते पर चल सके। तो परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हमें जरूरी है हम इसके सीखें, क्योंकि ये हमारी सहायता, मदद करता है प्रत्येक दिन के जीवन में चलने में। दूसरा, परमेश्वर का वचन जो है वो यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, 55 के 8 पद से 11 पद पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय 8 से 11 पद हम पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है कि यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरी गति और तुम्हारी गति एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरे गति और तुम्हारे गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कहता है कि मेरा वचन जो है वो अद्भुत है, अनोखा है। यशायाह 55 में कहता है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, परंतु भूमि पर पड़कर और उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन मिल सके, रोटी मिल सके, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, जिससे मैं भेजा है वो उसको पूरा करे। तो परमेश्वर का वचन जो है वो बारिश के समान है, हिम के समान है, जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं और व्यर्थ नहीं लौट जाते, वे उपज उग जाते हैं, वो फल लाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जो है वो फल लाता है, हमारे जीवन में फल लाता है कि परमेश्वर के मार्ग में हम चल सके और हमारे जीवन से फल उत्पन्न हो, फल फले और हम दूसरों के लिए लाभदायक हो सके, दूसरे हमारे जीवन से आनंद पा सके और प्रभु की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यूहन्ना
17 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन पवित्र है। परमेश्वर का वचन हमें सीखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र है और हमारे जीवन को पवित्र करता है। हमारे जीवन को पवित्र करता है परमेश्वर का वचन। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य, सफलता का कुंजी यह है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। एक लॉकडाउन में जब हम अपने घर में बंद हैं, हमारे पास बहुत समय है, हम परमेश्वर के वचन बाइबल को खोलें, उसे पढ़ें, रटें, याद करें, मनन करें, चिंतन करें। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का ये व्यवस्था, परमेश्वर का ये वचन तेरे चित्त से कभी उतरे नहीं, दिन रात इस पर ध्यान दिए रहना, न इससे दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना। और जब जहां जहां तू जाएगा तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तू प्रभावशाली होगा, तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सीखना है, परमेश्वर के वचन को सीखना है। आज हमारे पास समय है, हम नहीं जानते किस प्रकार समय को गुजारे अपने घर में बैठे हुए। हम परमेश्वर के वचन को सीखें, पढ़ें, चिंतन करें, इस पर मनन करें, इस पर और इसके अनुसार चलने की कोशिश करें। लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को हम सीखें। दूसरा, लव द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन से प्यार करें, परमेश्वर के वचन से प्यार करें। मैं फिर एक बार भजन संहिता 119 के 140 पद में मैं आपको ले चलना चाहता हूं। यहां पर लिखा है कि तेरा वचन पवित्र है, तेरा वचन शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। उसी प्रकार हम और आप परमेश्वर के वचन में जो कोई मिलावट नहीं है उसे हम पढ़ें, देखें। भजन संहिता 119 के 65 पद में लिखा है, तेरा वचन से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति मिलती है और उनको कोई ठोकर नहीं लगती। तेरे वचन से प्रीति करने वाले को बड़ी शांति मिलती है। हम परमेश्वर के वचन से प्रीति करते हैं, हम परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं। When we love the word of God, we have peace in our heart. जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, हमारे मन में एक शांति आती है। ऐसी शांति नहीं जो संसार हमसे छीन सकती है। परमेश्वर की अनंत शांति हमारे जीवन में आती है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना है, बिल्कुल परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना है। भजन संहिता 19 के 10 और 11 पद में लिखा है, तेरा वचन सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वो मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। परमेश्वर का वचन मधुर है, मीठा है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना है, क्योंकि वो मधुर है, मीठा है। कहता है कि वो कुंदन, सोने से भी अधिक बढ़कर मनोहर है, मधु से टपकने वाले छत्ते से भी अधिक मनोहर है। मधुर है, मनोहर है, सोने से, कुंदन से भी अधिक मनोहर है, मधु टपकने वाले छत्ते से भी अधिक मधुर है, मनोहर है, मधुर है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें प्यार करना है, परमेश्वर के वचन से हमें प्यार करना है। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय के 35 पद में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन
कभी टलने का नहीं, बराबर स्थिर रहता है। परमेश्वर के वचन जो है हाँ और आमीन में पूरा होता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। भजन संहिता 119 के 140 पद में लिखा है, बिकॉज इट इज अ वेरी प्योर, वो बहुत ही शुद्ध है। परमेश्वर का वचन जो है वो शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए हमें और आपको उसे प्यार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन से हम प्यार करें। तीसरा, लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। भजन संहिता 119 के 9 पद में लिखा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन हमें चिताता है, हमें आगे बढ़ाता है, हमारे मार्ग के लिए दीपक, हमारे पांव के लिए उजियाला है। कहता है कि तेरा जवान, आज पृथ्वी के लोग अपने चाल चलन को किस प्रकार से शुद्ध रखे? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। भजन संहिता 119 के 162 पद में लिखा है, रिजॉइस, परमेश्वर के वचन में हमें आनंद मनाना है, खुशी मनाना है, क्योंकि वो शुद्ध है, प्योर है, मधुर है, मीठा है। वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है, टू गेन द फेथ, विश्वास को प्राप्त करने के लिए, विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए अपने जीवन में हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। और मैं एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं यहोशू के पुस्तक 1 अध्याय के 8 पद, जहां लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हमारे मन में जो कुछ पैदा होता है वो हम परमेश्वर की सहायता के द्वारा पूरा कर सकते हैं, और वो पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन ही हमारी सहायता कर सकता है। आज हमने 3 बातों को देखा, लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, लव द वर्ड ऑफ गॉड, लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन से प्यार करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं जब मूसा का देहांत हो गया, परमेश्वर ने नून के पुत्र यहोशू से कहा कि उठ, कमर बांध, मेरी सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर इन्हें ले जा, क्योंकि जिस देश को मैं इस्राएलियों को देने की प्रतिज्ञा किया है तू इन्हें दिलाएगा। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की 5 पद में कि तेरे जीवन भर कोई ठहर न सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा, न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उनका अधिकारी तू इन्हें कराएगा। इतना हो
कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ हो, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसके अनुसार करने में चौकसी करना, उससे न दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना, और जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। फिर 8 पद भी मैं पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन के लिए। यदि हम सफल होना चाहते हैं, यदि हम प्रभावशाली होना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है, हमें परमेश्वर के वचन से प्यार करना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक है। मेरे पांव के लिए उजियाला और हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है कि दिन प्रतिदिन हम उसमें बढ़ते जाएं। आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन से प्रेम करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, आज के इस रविवार के दिन हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रभु चाहते हैं कि जितने भाई बहन आज ये वचन को सुने हैं प्रभु, तू उनकी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, उनके साथ हो प्रभु जी, उनकी सहायता कर, मदद कर प्रभु जी कि ये वचन उनके हृदय में गिरे और बहुत सारा फल लाए, वे आत्मिकता में बढ़े, तेरे वचन में बढ़े प्रभु, कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो, और प्रभु उनके जीवन के द्वारा तेरे राज की बढ़ोतरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं एक एक भाई बहन के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए जो भी ये वचन सुन रहे हैं। आकाश के झरोखे को खोलकर और आशीर्वाद की बारिश उन पर उड़ेल दे प्रभु, कि तेरी महिमा, प्रशंसा हो, वे आशीर्वाद पा सके तुझसे और तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाए, अपने जीवन के द्वारा एक सच्चे मसीही जीवन व्यतीत करने पाए और लोग उनके जीवन को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा और प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं और तुझसे प्रतिज्ञा करते हैं, इसके लिए सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु हम तुझे ही देंगे, क्योंकि तू ही इसके योग्य है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन, आमीन।